नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अरावली के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उन सबको ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर हम अरावली के पूरे दर्रे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अरावली की प्रमुख चोटियां एवं राजस्थान के प्रमुख पठार, वो भी ट्रिक की सहायता से पढ़े थे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दर्रा होता क्या है, हम दर्रा किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दर्रा को ही नाल बोला जाता है और इसी को ही घाट बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दर्रा को ही नाल भी बोला जाता है और घाट भी बोला जाता है, ये तीनों ही एक ही चीज़ है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ पहले कि दर्रा होता क्या है। तो दर्रा दो पहाड़ों के बीच का, आप यहाँ पहाड़ देख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच का जो सकरा रास्ता होता है उसी को ही दर्रा बोला जाता है। दो पहाड़ों के बीच के सकरे या संकीर्ण रास्ते को ही दर्रा बोला जाता है, जिनके बीच में से आवागमन किया जा सकता हो, मतलब वहां से वाहन इधर उधर जा सकते हो, उन्हीं को ही दर्रा बोला जाता है। अगर इन दर्रों के बीच में छोटा संकीर्ण रास्ता है तो उसको तो दर्रा बोला जाता है। यदि दो पहाड़ों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनको फिर घाटी बोला जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरावली के प्रमुख दर्रों में मध्य अरावली के कौन कौन से दर्रे हैं। तो उनकी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है बर पर शिव सोरा। बहुत सीधी, आपको आराम से याद हो जाएगी, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ट्रिक है बर पर शिव सोरा। आपको बर से ध्यान रखना है, बर दर्रा जो कि पाली से अजमेर के बीच में पड़ता है और इसी पर ही NH14 स्थित है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, किन दो जिलों के बीच पड़ता है। बरदर्रा पाली जिले से अजमेर जिले के बीच में है और NH14 इनके बीच में होकर निकल रहा है। और इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं दर्रों में, या तो आपको इस पे से दर्रे का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कौन से जिले के अंदर स्थित है, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए 3-4 दर्रों को एक साथ देंगे तो उनमें से जिले के पूछ लेंगे कि इस जिले के अंदर कौन से दर्रे आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बना लेते हैं कि बर दर्रा किन दो जिलों के बीच में पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है दो जिले कौन कौन से, पाली व अजमेर। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे। बर से आपको ध्यान रखना है बरदर्रा जो कि पाली से अजमेर के बीच में पड़ता है। आगे पर से आपको ध्यान रखना है परबेरिया दर्रा जो कि अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। शिव से आपको ध्यान रखना है शिवपुरा घाट जो कि अजमेर जिले के अंदर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो आपको नाल आ जाए या दर्रा आ जाए या घाट आ जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे शिवपुरा घाट ये भी अजमेर जिले के अंदर है और सुरा घाट ये भी अजमेर जिले के अंदर है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, बर पर शिव सोरा। तो आपको ध्यान में रखनी है ये 4 दर्रे हैं जो कि मध्य अरावली के अंदर आते हैं, बर दर्रा, परबेरिया दर्रा, शिवपुरा घाट और सुरा घाट। तो याद रखना। आगे चलते हैं। अब हम अरावली के प्रमुख दर्रों में ही पढ़ते हैं दक्षिणी अरावली के दर्रे कौन कौन से हैं। तो ट्रिक, इसको भी हम ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे। तो ट्रिक है हमारी हाथी झील पार करके देसुरी व केवड़ा गया। हाथी झील पार करके देसुरी व केवड़ा गया। आपको हाथी से ध्यान रखना है हाथीगुड़ा दर्रा जो कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर जिले के अंदर स्थित है हाथीगुड़ा दर्रा, क्योंकि दक्षिणी अरावली के अंदर उदयपुर जिला भी आता है। आपको यहाँ तक है झील और इधर है झील। आपको झील से और झील को थोड़ा कनेक्ट करके यहाँ पे चलना पड़ेगा ताकि आपको याद हो जाए। तो आपको झील से झील को कनेक्ट कर लेना। तो आपको झील से याद रखना है झीलगुड़ा दर्रा जो कि राजसमंद व पाली के बीच में पड़ता है। और इस दर्रे को और अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि जिबला की नाल, पगला की नाल। तो ये इसके अलग 2 नाम भी है, झीलगुड़ा दर्रा के, जिबला की नाल और पगला की नाल। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे आपको देसुरी से ध्यान रखना है
देसुरी की नाल जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछी गई है। और केवड़ा से आपको ध्यान रखना है, केवड़ा की नाल जो कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो आपको ये याद हो जाएंगी आराम से, आपको 3 से 4 बार ये ट्रिक को पढ़नी है बस। अब हम आगे चलते हैं कि आपसे स्पेसिफिक कोई जिले पूछ ले कि उन जिलों के अंदर कौन से दर्रे पड़ते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 3-4 जिले हैं। एक तो बूंदी के अंदर से पूछे जाते हैं, उदयपुर के अंदर से पूछे जाते हैं, और राजसमंद के अंदर से और पाली के अंदर से, ये 4 जिले हैं, इसके अंदर भी दर्रे आते हैं, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बूंदी के दर्रे। तो बूंदी के दर्रे को अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, ये भी अरावली श्रेणी की ही पहाड़ियाँ हैं। बूंदी जिले के अंदर दर्रे आते हैं। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, एक लाखाजी। ट्रिक क्या है दोस्तों? लाखाजी, बस सीधी सी एक नाम याद रखना है। तो सबसे पहला आता है इसमें बूंदी दर्रा, जो कि कोटा से देवली के मध्य स्थित है। कोटा व देवली के मध्य स्थित है, और NH12 यहीं से गुजरता है बूंदी दर्रे से, तो उसका नाम क्या है? बूंदी दर्रा, और वो बूंदी जिले के अंदर ही पड़ते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है ला से लाखेरी दर्रा, जो कि कोटा व सवाई माधोपुर को जोड़ता है। कोटा व सवाई माधोपुर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लाखेरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें से बना लिया उन्होंने, कोटा व देवली को कौन सा दर्रा जोड़ता है जहाँ से NH11 निकलता है, तो वो दर्रा कौन सा है? बूंदी दर्रा, आपको ध्यान में रखना है। और आपको खेसे आपको ध्यान रखना है, कौन सा? खटगज रामगढ़ दर्रा, जो कि ये भी बूंदी जिले के अंदर स्थित है। मेज नदी के किनारे, मेज नदी यहाँ से निकलती है, जो कि मेज नदी क्या है? चंबल की सहायक नदी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। आपको जैसे जी से आपको ध्यान रखना है जेतबास का दर्रा, जो कि कोटा व टोंक के बीच में पड़ता है, कोटा को टोंक से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है वो? जेतबास दर्रा। तो आपको ये चारों दर्रे ध्यान में रखना है, बस एक शब्द ध्यान रखना है आपको, लाखाजी। अगर आप ये ट्रिक को 3 से 4 बार पढ़ोगे, मैं आपको टोटल से 4 से 5 ट्रिक बताऊंगा, आप इनको 3 से 4 बार पढ़ना, आपके दर्रे का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, चाहे वो कैसे भी घुमा ले। तो आपको लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं राजसमंद के दर्रे। तो उसकी ट्रिक है, राज पागल हाथी पर चढ़ने की जिद करता है। ट्रिक क्या है? राज पागल हाथी पर चढ़ने की जिद करता है। आपको पागल से ध्यान रखना है, पगलिया की नाल, जो कि राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। आपको राज से राजसमंद याद रख लेना। राज पागल हाथी पर चढ़ने की जिद करता है, जिसमें से पागल से आपको ध्यान रखना है पगलिया की नाल, जो कि राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। हाथी से हाथी घोड़ा की नाल, जो कि ये भी राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। जी से जिबला की नाल, ये भी राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और दे से देसुरी की नाल, ये भी राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। और कहीं दर्रे ऐसे हैं जो कि 2 अलग अलग जिलों में भी आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनको आगे भी पढ़ लिया था दक्षिणी अरावली में, और राजसमंद के दर्रे में भी इनको पढ़ लिया है। तो और आगे हम इन्हीं दर्रों को उदयपुर के ज़िले के अंदर भी पढ़ेंगे। तो मतलब दर्रे 1 से 2 ज़िले के बीच में आराम से आते हैं, तो अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, वो हमको अलग अलग भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है। आगे हम पढ़ते हैं पाली ज़िले के अंदर कौन कौन से दर्रे आते हैं। तो ट्रिक पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिक है हमारी, पाला हुआ बदमाश। पाला हुआ बदमाश, पाला से आपको पाली ध्यान में रखना है, हुआ यहाँ पे साइलेंट है, और बदमाश शब्द से हमारे दर्रे बन जाएंगे पाली जिले के। जैसे कि आपको बदमाश में से वैसे याद रखना बरदर्रा, जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है, और पाली जिला मध्य अरावली के अंदर आता है, तो हमने इसको वहाँ भी पढ़ लिया था बरदर्रे को। दे से आपको ध्यान रखना है देसुरी की नाल, ये भी पाली जिले के अंदर ही स्थित है। से आपको ध्यान रखना है सोमेश्वर घाट, जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दर्रा नाल घाट तीनों एक चीज ही होती है। 2 पहाड़ियों के बीच में से सकरा रास्ता या संकीर्ण रास्ता होता है, उसी को ही दर्रा नाल और घाट बोला जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट दर्रा आता है उदयपुर जिले के अंदर कौन कौन से दर्रे आते हैं। तो उसकी ट्रिक है दोस्तों, ऊंट हाथी के फूल बना। ऊंट हाथी के फूल बना, ऊंट से आपको रिलेट करना है उदयपुर, ऊंट से उदयपुर, हाथी से हाथी में से
आपको ध्यान रखना है हाथीगुड़ा की नाल, जो कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कैसे आपको ध्यान रखना है केवड़ा की नाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और फूल से आपको ध्यान रखना फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, तो ये तीनों दर्रे भी खबर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ के अरावली के और जिलों के प्रमुख दर्रे यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आपको मुख्यतः कौन कौन से दर्रे ध्यान रखना है, एक तो बर दर्रा, एक शिवपुरा घाट, एक पगला की नाल, एक केवड़ा की नाल, ये 4-5 दर्रे मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक ये जीबला की नाल, तो ये 5 दर्रे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो आपको इनको विशेषकर ध्यान में रखनी है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है।